हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 11 चैप्टर मेजरमेंट। और कुछ आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताई हुई थी, इसकी मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था आपको। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि कल आपको बताते हैं फिजिक्स क्या है, उसको कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया हुआ है, मेजरमेंट्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये मैंने बात की थी। आज हम उसी के आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। अगर तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने क्या क्या बताया था कि दी क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं वो सभी हमारी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको बताया था मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, टाइम है। ओके। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती थी कि जो हमारी द क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल यानी कि व्युत्पन्न मात्रा, डिराइव क्वांटिटीज इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रा, कि वे राशियां जिन्हें मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां। अब उसी से बात आती है, जरा हम बात करें डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। देखिए डिराइव्ड यूनिट, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट्स करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। तो इनको किससे निकालते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियों से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैंने कल आपसे कहा था कि वर्क, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। बहुत सारी हैं, स्पीड है, कुछ भी बात करें। तो हम बात करने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। तो वर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या? फोर्स हम क्या लिखते हैं? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ये हमें यूनिट मिल रही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या कहलाती है? हमारी डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ वर्क। कार्य की क्या है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। इसी तरीके से किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। फोर्स, बल की बात करें, अभी देखो फॉर्मूला क्या होता है? मास द्रव्यमान गुणे त्वरण एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है? केजी डेसिमल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। मोमेंटम की बात करें अगर हम, क्या होता है? P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डिराइव्ड यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप किसी के लिए भी जो भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी उसके लिए हम यूनिट्स की इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करेंगे आप।
ओके, तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटीज की डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए आप उसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके लिए मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूं, आप करेंगे। जैसे स्पीड की डिराइव्ड यूनिट आपको निकालनी है। बहुत सारी हमारी फिजिकल जो भी क्वांटिटीज दे रखी हुई, जैसे हम बात कर लेते हैं, पावर है, प्रेशर है, जरा इनकी निकालिए। स्पीड, चाल, स्पीड वाला क्या होता है, इक्वल टू, देखिए तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखिए डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, इसकी डिवाइड यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ओके, पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या, जूल भी आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड राइट कर सकते हैं। और क्या देखिए, वर्क क्या लिखते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम का सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड राइट कर सकते हैं, या न्यूटन को भी हम ऑफ ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं क्या, फोर्स का क्या होती है, मैंने कहा था केजी एम ए होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम अपॉन सेकंड। तो आप इसे आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपॉन सेकंड। ओके, सेकंड ऊपर जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। प्रेशर क्या होता है, देखिए फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या, वही क्या होता है, देखिए न्यूटन मास इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू बेस, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, देखिए किलोग्राम मीटर, सेकेंड को ऊपर ले जाए, सेकेंड पावर -2 अपॉन मीटर स्क्वायर। ये मीटर ऊपर जाएगा -2 प्लस 1 क्या जाएगा, -1 इंटू। तो इस तरीके से आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए उसकी डिराइव्ड यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की भी बात की थी, डिराइव्ड क्वांटिटीज, दोनों बातें हमारे यहाँ से क्लियर होती है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका यहाँ से 12th तक चलता रहता है, आपका पीछा नहीं छोड़ता है। जब हम उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं अब कि डायमेंशंस क्या होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विमा। क्या होती है डायमेंशंस, तो इसके लिए हम एक टेबल बना लें, आप नोट कर लेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी की मूल राशियां। दूसरी बात करें हम लोग फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक, और तीसरी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिंबल या प्रतीक। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और सिंबल यानी प्रतीक क्या होती है, देखिए। तो इन आवर फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी है, 7। मोस्टली बुक में आपको 6 मिलेगी, होती कितनी है, 7। कौन कौन सी, देखिए
देखिए कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने पीछे आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको किसी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं में अपने आप में ही क्या कंप्लीट होती थी। कितनी हमारी फिजिक्स में, 7। अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। देखिए कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं लोग फंडामेंटल यूनिट्स। जिस यूनिट से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को, मूल राशियों को प्रदर्शित करते हैं, मेजर करते हैं, वो होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ, तो लेंथ को किस में मेजर आप करते हैं, मीटर में, तो इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, मीटर। मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी में। टेम्परेचर को किस में, केल्विन में। देखिए सॉरी टाइम, टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड। टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियों को जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके हमारे क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन फंडामेंटल यूनिट्स का पर्टिकुलर एक सिंबल बताया गया। जैसे लेंथ, लेंथ किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, करंट को थीटा भी लिखते हैं या के भी लिखा होगा, करंट टेम्परेचर को, करंट को ए से, कैंडेला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, ये इनके यूनिट्स हो गए, ये सिंबल्स हो गए यहाँ पर प्रतीक। हम बात कर लें किसकी, डायमेंशंस की क्या होती हैं। कि द सिंबल ऑफ फंडामेंटल quantities, the symbol of fundamental quantities are known as dimensions. The symbol of fundamental quantities are known as dimensions. means कि जो मूल राशियों के जो प्रतीक हैं, मूल राशियों के प्रतीक हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस, यानी कि विमा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ, लंबाई, लंबाई की डायमेंशंस क्या है, तो क्या होगी, एल। मास, मास का क्या होगा, एम। टाइम का टी, टेम्परेचर का थीटा या के, करंट को ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होगा। पास हो जाएगी। ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो सिंबल्स होते हैं वही हमारी कहलाती है डायमेंशंस, विमा कहलाते हैं। अब कैसे विमा कैलकुलेट करते हैं, किसकी विमा होती है नहीं होती है, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। और उसके लिए आपको टेबल याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करें, एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को थीटा से, करंट को ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। बहुत सिंपल सी बात है, तुरंत कैलकुलेट होती चली जाएगी। देखते जरा आगे। अब देखिए, डायमेंशंस कैलकुलेट करने के पहले हम कुछ बातें, बेसिक सी बातें जान लेते हैं। पहली बात, नंबर 1, डायमेंशंस ऑलवेज राइट इन बिग ब्रैकेट, ऑलवेज राइट इन बिग ब्रैकेट के अंदर। यानी डायमेंशंस को हमेशा इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर डायमेंशंस ऑलवेज राइट इन बिग ब्रैकेट, कुछ लोग ऐसे स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं, पर ये ठीक नहीं है। ऑथेंटिकल बुक जो कहती है वो कहती है केवल कि डायमेंशंस को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। दूसरी बात, डायमेंशंस ऑलवेज राइट इन एमएलटी ऑर्डर, राइट इन MLT ऑर्डर।
डायमेंशंस को हमेशा पहले m वाला टर्म्स लिखेंगे, फिर l वाला, फिर t वाला, इसके बाद अदर जो भी टर्म्स भी वो लिखेंगे। तीसरी बात, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि आप त्रिकोणमिति पद, जैसे आप बोलते हैं आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये समझिएगा। लॉगरिथम फंक्शंस, फंक्शन जैसे लॉग एक्स, लॉग 10 बेस, लॉग 2 बेस ई, दैट टाइप। और थर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e टू पावर x, e टू पावर 2x, दैट टाइप। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, या लॉगरिथम फंक्शन लॉग वाले पद जो होते हैं लॉग x, लॉग 2x, लॉग cos x, या चरघातांकी पद जो e की पावर x, e की पावर 2x, इस टाइप के जो पद होते हैं, इनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, यानी कि ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, नाम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, कांस्टेंट जो होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट की भी डायमेंशंस नहीं होती हैं, बट कुछ कंडीशंस पे हम निकाल सकते हैं, वैसे बेसिकली नहीं होती हैं। तो अब देखते हैं आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं डायमेंशंस को जरा। तो हम छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। सबसे पहले बहुत छोटी सी एक क्वांटिटी लेते हैं, एरिया। देखिए, डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। कुछ हम लिख लेते हैं, एरिया है, जैसे वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स, वर्क, जरा इनके डिस्प्लेस डायमेंशंस निकालते हैं। देखिए, एरिया क्या, क्षेत्रफल जिसको आप बोलते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है इसको, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए, एल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों ही क्या है, डिस्टेंस है, दोनों ही क्या है, डिस्टेंस। अभी मैंने क्या था, मूल राशि, मूल राशि क्या था, लेंथ, पहली यूनिट थी। लेंथ को किससे मेजर करते हैं, एल से। यहाँ लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ दोनों क्या एक टाइप की डिस्टेंस है, दोनों क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, एल से ना। तो मैंने कहा बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो देखिए एल इंटू एल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल टू पावर 2 या एल स्क्वायर। अब देखिए, मैंने कहा हमेशा इसको एमएलटी के ऑर्डर में लिखते हैं, पर यहाँ पे एम वाला टर्म्स तो आ नहीं रहा, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ क्या, एम टू पावर 0, एल टू पावर टी, टी टू पावर 0 राइट कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर 0 जिसकी वैल्यू कितनी, 1, एम की पावर 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्या चाहिए, एल टू पावर 2, या इसको हम ये राइट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब लंबाई हो या चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तीनों ही बातों को हम किस में मेजर करते हैं, तीनों ही तरीके की क्या डिस्टेंस है, तीनों डिस्टेंस है। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, एल, मैंने भी आपसे कहा का, और किस में लिखना है, बिग ब्रैकेट में, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एल का एल हो जाएगा, बी क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई को डिस्टेंस मेजर करते हैं, एच हाइट है, एल मल्टीप्लाई कर देंगे एल टू पावर 3, या मैंने कहा मल्टी कॉलम का राइट कर सकते हैं, एम 0 एल 3 टी टू पावर 0। ओके। स्पीड देखिए, तो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। डिस्टेंस आगे देखिए, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर, मीटर का सिंबल क्या होता है, मैंने कहा एल, टाइम को टी से। अब देखिए, इस टी को अगर ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर कितनी, +1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो क्या आ गया, एल टी -1, या इसी को हम राइट कर सकते हैं
m0 LT-1। तो स्पीड की डायमेंशन क्या आ गई, m0 LT-1। ओके। फोर्स के लिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का सिंबल, मास को किससे डिपेंड करते हैं, सिंबल क्या था, m। क्या राइट है, एक्सीलरेशन। आप इसकी डायमेंशन देखिए, इसे निकाल लीजिए आप। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों की डायमेंशन सेम होती है। तो इसकी क्या लिखी हुई देखिए, LT-1। टाइम का क्या होता है, t। अब अगर इस t को ऊपर ले जाए पावर -1, और -1 क्या आएगा, -2 LT-2। तो एक्सीलरेशन की क्या होती है, LT-2 होती है। ये क्या राइट है, देखिए राइट कर सकते हैं, LT-2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो MLT-2 आ गया। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन क्या गई, MLT-2 हो गया। अब वर्क का भी निकाल सकते हैं। देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। फोर्स की अभी देखिए डायमेंशन ने निकाली, MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, L। तो देखिए L है, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आएगा, ML2T-2। ML2T-2 इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटीज के लिए, जो भी आपको यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो, उसके लिए इसकी डायमेंशन हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करें। ओके, साफ करते हैं। किसी के लिए भी आप वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रेशर, दाब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 अपॉन एरिया L⁻²। इस L को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या है, -2, ये +1 क्या चलेगा, -1 T-2। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या गई, ML-1 T-2 हो गया। और देखिए बात करते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैसा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो क्या होता है, F(r²) अपॉन मास स्क्वायर। F क्या है, फोर्स, R क्या है, डिस्टेंस। से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो हमें G की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, यहाँ से G के निकालें तो Fr² अपॉन m इंटू m मास स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, R क्या है, डिस्टेंस की क्या होगी, L⁻², और मास का क्या होता है, m स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब क्या आगे, इस m को ऊपर ले जाए, -2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा ऊपर, और +1 क्या आएगा, m⁻⁻1। ये L⁻2 L कितना आएगा, L⁻3 क्या आएगा, T-2।
इस तरीके से देखिए आप इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें किसी के लिए भी निकाल सकते हैं आप इजीली है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट का क्या सिंबल होता है, ए। टाइम का क्या होता है, टी। क्या राइट कर सकते हैं, ए टी या टी, ए भी राइट होगा कहीं कहीं पर। तो इस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए हम इसकी वैल्यू जो होगी, डायमेंशंस होगी, वो इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ओके, तो और एक तो देखते हैं हम लोग, जैसे कोई भी वैल्यू लेते हैं यूनिट इसकी हम लोग, देखिए सरफेस एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया, या सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। एनर्जी की जब भी बात करें तो एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है। तो वर्क की डायमेंशन क्या थी, ml2 t-2 अपॉन एरिया l⁻²। अब देखिए इस एल को ऊपर ले जाएंगे, एल से कैंसिल हो जाएगा, mt-2। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप उसकी डायमेंशंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो आपके कोई भी फॉर्मूला लें, आप अपने बुक होगी आपके पास, कोई भी फिजिकल बुक से देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी लीजिए और उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाल दीजिएगा, मैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, तो आज की तरह रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक इसके न्यूमेरिकल्स और जो भी पोर्शन है आने वाला अच्छा चैप्टर है ये, आगे बात करेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, आने वाले नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलते रहे। ओके, बाय।